प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। भजन इस प्रकार से कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। इस खूबसूरत सुबह को के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके नाम की इबादत करते हैं, हम सबों की अगुवाई करें और हम सबों के साथ रहें। यीशु के मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत की किताब में से पेज नंबर 238 निकाल लेंगे। कन्फेशन ऑफ सिन, पाप अंगीकार। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हम सब एक साथ बोले, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। हम इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और हम अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर चले। जैसा कि एल्मनेक के हिसाब से आज का टॉपिक है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। वहां पर अच्छे चरवाहे के बारे में बताया गया है। इन पदों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अच्छे चरवाहे के लिए शिक्षा दे रहे हैं। सभी भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। जैसे बच्चा अपनी माता को, भीड़ में भी अपनी माता की आवाज को पहचान लेता है, वैसे ही भेड़ें भी अपने चरवाहे की आवाज को, उसकी आहट को पहचान लेती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में एक अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बनाना मांगता है। और आज के समय में हम देखें तो हमारी कलीसियाओं में एक अच्छे चरवाहे हमारे पासबान के रूप में हैं, हमारे शिक्षक के रूप में हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। बाइबल में जो भी परमेश्वर का वचन बताता है उसको वो हमको समझाते हैं, अच्छी तालीम देते हैं और हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा को देते हैं। और कभी भी हम कोई परीक्षा में पढ़ते हैं, मुसीबत में पढ़ते हैं, तो हमें वो संभालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है कि द्वार
मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता से नहीं मिल सकता। मेरे ही प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा, हम यीशु मसीह ही के द्वारा परमेश्वर से मिल सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ही कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें एक अच्छा चरवाहा बनना है। संसार में बहुत से चरवाहे हैं, लेकिन बड़े दुख से भी कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे भी चरवाहे हैं जो शिक्षा अच्छी नहीं देते, वो गलत शिक्षा देते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है कि हम अच्छे और बुरे को पहचान सकें। हम अच्छे चरवाहे को पकड़े और अच्छी शिक्षा को पाकर परमेश्वर की महिमा करें। आज के समाज में हम पाते हैं कि आज के प्रेजेंट समय में हम बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं के सामना कर रहे हैं, और पूरा विश्व और हमारा भारत देश जो समस्या से, वायरस से, जो आपदा से झेल रहा है, उसमें भी परमेश्वर हमें हर समय संभाले हैं, हमारे चरवाहे के रूप में संभाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे इस संसार में चरवाहे दिए हैं पासबान के रूप में, पासबान हमें दुआओं से, वचन से संभाले हुए हैं। और हर एक वचन परमेश्वर को पढ़ के हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर के लिए विश्वास जगाओ, विश्वास में दृढ़ रहो और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, और ये आपदा विश्वास से और ये आपदा मुसीबत से चली जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबों को एक अच्छा चरवाहा बनाए, अच्छी शिक्षा हम दे सके लोगों को, कि हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। आज ये जो वचन दिया गया है, हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए ये वचन इस्तेमाल हो सके। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो प्रभु आपने दिया है। ये वचन आशीष का वचन हो प्रभु, और लोगों के दिल दिमाग में ये आशीष का, बरकत का वाइस बन सके। मेरे पिता, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस महामारी से हम सबों को निकालें और अपनी महिमा के लिए हम सबों को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, बरकत दे और हम सबों की अगुवाई करें, आमीन।